Hello everyone, welcome back to my channel. So I'm back with another outfit from scratch. तो इस बार मैं एक सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड आउटफिट क्रिएट कर रही हूँ. जैसे कि रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं तो सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक. तो मुझे अपने लिए ईद का आउटफिट बनवाना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको पहले ही स्टिच करवा के रख लूँ. तो मैं पिंटरेस्ट में कियारा अडवाणी के आउटफिट्स को सर्च कर रही थी, एथनिक आउटफिट्स को. तो आई केम अक्रॉस दिस ब्यूटीफुल पेस्टल ब्लू कलर सूट. ये मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा एंड इसका लुक भी बहुत डिफरेंट है एंड समर के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है क्योंकि कंफर्टेबल कॉटन मटेरियल है. एंड अगर आप नोटिस करेंगे तो इसके जो पैंट्स हैं वो थोड़े से फ्लेयर हैं नीचे से, तो उसका लुक मुझे काफ़ी अच्छा लगा. एंड शॉर्ट कुर्ती है. तो इस सूट का तो एक्चुअल प्राइस मुझे नहीं पता, बट मैंने सिमिलर सूट सर्च करने का ट्राई किया. तो मैं इस वेबसाइट में गई, शॉप मलमल. तो मैंने देखा है कि काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ इस ब्रांड के आउटफिट्स पहनते हैं. तो मैंने इसमें जब सर्च किया तो मुझे कियारा का जो ये पर्टिकुलर सूट है वो मुझे दिख गया. एंड व्हेन आई ओपनड इट, ये थोड़ा सा डिफरेंट था एंड द प्राइस ऑफ दिस सूट वाज अप्रॉक्सीमेटली 9500 रुपीज़. तो मेरे लिए तो ये थोड़ा ओवर बजट था और ये थोड़ा सा डिफरेंट भी था क्योंकि जो कियारा ने सूट पहन रखा था उसकी कुर्ती प्लेन थी एंड इसकी कुर्ती ऑर्गेन्जा मटेरियल में थी एंड पैंट्स भी स्ट्रेट पैंट्स थे और कियारा के फ्लेयर्ड पैंट्स थे. तो मैं सिमिलर ही आउटफिट बनाना चाहती थी जैसा कियारा ने पहन रखा था. तो मैं फिर से जा रही हूँ लाजपत नगर मार्केट. इसका एक ऑलरेडी व्लॉग में पहले भी आपके सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मैंने वेडिंग गेस्ट आउटफिट क्रिएट किया था अंडर 1500 रुपीज़. तो मार्केट की एंट्रेंस में ही मुझे ये बहुत ब्यूटीफुल से चोकर सेट दिख गए थे. ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल थे एंड जिस दिन मैं गई थी उस दिन मार्केट कुछ ज़्यादा ही खाली थी. तो मेरा जो मेन फोकस था वो ये था कि मुझे एग्जैक्टली दुपट्टा मिलता है या नहीं मिलता, और जो नीचे पैंट्स में ऑर्गेन्जा का मटेरियल लगा है वो एग्जैक्टली सेम मिलता है कि नहीं मिलता. तो मुझे पता था कि बिल्कुल सेम तो मुझे नहीं मिलेगा, बट कुछ सिमिलर अगर मिल जाए तो लेट्स सी क्या मिलता है. तो यहाँ पे मुझे दिख गई ये ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी. ये 50 to 60 रुपीज़ की अवेलेबल थी एंड आप डेली यूज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं. काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी. तो सबसे पहले मैंने पैंट्स में जो नीचे ऑर्गेन्जा का मटेरियल लगा हुआ है उसके लिए सर्च किया, बट पैसा मटेरियल मुझे नहीं मिला. शिफॉन में अवेलेबल था, नेट में अवेलेबल था, बट ऑर्गेन्जा में एम्ब्रॉयडरी वर्क नहीं मिला मुझे. तो फिर मैं एक शॉप में गई जहाँ पे मुझे ये ऑर्गेन्जा का मटेरियल दिखा जिसमें सिमिलर काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी हो रही थी, बट इसमें थोड़ा सा चेक पैटर्न था तो ये मेरे आउटफिट के साथ मैच नहीं कर पा रहा था. तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं कुर्ता एंड पैंट के लिए जो कॉटन मटेरियल है सबसे पहले उसको परचेज़ कर लूँ. तो उसमें भी काफ़ी कलर ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे मार्केट में. तो ये पाउडर ब्लू कलर था, कैमरा में थोड़ा सा कलर डिफरेंट आ रहा है. ये मलमल कॉटन था एंड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, समर्स के लिए बहुत अच्छा था. ये मटेरियल एंड कलर दोनों ही कूल वाइब्स दे रहे थे. तो इस फ्लोर में आपको काफ़ी सारी वैरायटी मिल जाएगी प्लेन मटेरियल की. डिफरेंट आपको फैब्रिक्स मिल जाएंगे, नेट, शिफॉन, जॉर्जेट, कॉटन एंड काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस आपको उसमें मिल जाएंगे. तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई इन दो कलर ऑप्शंस में, सी ग्रीन एंड पाउडर ब्लू कलर. अगर मुझे कियारा जैसा बिल्कुल सिमिलर आउटफिट क्रिएट करना था तो फिर मुझे ब्लू कलर चूज़ करना चाहिए था, बट मुझे दोनों ही बहुत पसंद आ रहे थे. तो फाइनली मैंने पाउडर ब्लू कलर चूज़ किया. फिर उसके बाद मैं दुपट्टे सर्च करने के लिए चली गई. तो दुपट्टे के लिए मुझे ऑर्गेन्जा मटेरियल का ही दुपट्टा चाहिए था, बट उसमें एम्ब्रॉयडरी वाले जो दुपट्टे थे वो शिफॉन मटेरियल में अवेलेबल थे ज़्यादा, या फिर जॉर्जेट मटेरियल में अवेलेबल थे. और उसमें भी एक प्रॉब्लम थी कि अगर हम इसको डाई कराते हैं ब्लू कलर में तो फिर जो थ्रेड वर्क है वो थोड़ा सा लाइट कलर में डाई होगा एज़ कम्पेयर टू दी जो दुपट्टे का एक्चुअल कलर होगा. तो मैंने ऑर्गेन्जा का रेडीमेड दुपट्टा परचेज़ कर लिया. वो प्लेन था एंड 1 मीटर ही प्लेन ऑर्गेन्जा मटेरियल भी मैंने परचेज़ किया एंड दोनों ही चीज़ें मैंने डाई होने के लिए दे दी. तो डाई वाले भैया ने मुझे बोला था कि मुझे 1 घंटा वेट करना पड़ेगा मार्केट में. तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर कर लेती हूँ. ये मेरा सेकंड स्क्रैच आउटफिट है. इससे पहले भी मैंने एक वेडिंग गेस्ट आउटफिट क्रिएट किया था अंडर बजट. तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लीज़ चेकआउट कर लें. मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी एंड ऊपर आई बटन में भी दे दूँगी. तो मार्केट में काफ़ी अच्छी वैरायटी आई हुई थी पार्टी वियर मटेरियल के लिए भी एंड कॉटन मटेरियल के लिए भी. अगर आपको सूट डिज़ाइन करना है, स्टिच करवाना है तो आप जाके देख सकते हैं. काफ़ी अच्छी क्वालिटी के कॉटन मटेरियल था, समर्स के लिए बहुत अच्छा था.
तो थोड़ी देर मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद मैंने सोचा कि मैं अब लेसेस परचेज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी टाइम था। तो मैं लेस की शॉप में गई एंड वहाँ पे भी बहुत अच्छी वैरायटी थी लेसेस की। तो मुझे 2 लेसेस चाहिए थी, एक लूप वाली लेस और एक लेस जो मैं जॉइंट्स में लगाऊंगी। तो सिंगल लूप में वाइट कलर में लेस अवेलेबल नहीं थी, ब्लैक कलर में अवेलेबल थी, बट मुझे तो वाइट में चाहिए थी। तो इसलिए फिर मैंने डबल लूप वाली लेस ली। मैंने अराउंड 3 मीटर्स इस लेस को लिया एंड जो जॉइंट वाली लेस थी वो भी मैंने 3 मीटर्स ही ली थी। तो मुझे पैंट्स के लिए एंड स्लीव्स के लिए लेसेस चाहिए थी। क्यारा की तो स्लीवलेस कुर्ती थी, बट मैं स्लीवलेस नहीं पहनती, तो इसलिए मैंने अपने कुर्ते के लिए फ्लेयर्ड स्लीव्स ही डिज़ाइन करी हैं। तो जब तक मैंने लेसेस परचेज़ करी तब तक मेरा डाइंग का मटेरियल भी आ गया था एंड काफ़ी सही डाई हुआ था। तो मैं मार्केट से वापस आई एंड ये सारा मटेरियल मैंने परचेज़ किया है। 4.5 मीटर्स मैंने कॉटन मटेरियल परचेज़ किया है, ऑर्गेन्जा का दुपट्टा, 1 मीटर ऑर्गेन्जा का प्लेन मटेरियल एंड 2 लेसेस। तो ये मुझे डबल लूप वाली लेस मिली थी, सिंगल लूप वाली नहीं मिल पाई थी, बट ये भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। एंड ये वाली बहुत अफोर्डेबल लेस थी, तो ये मैंने जॉइंट्स के लिए ली थी, स्लीव्स में एंड पैंट्स में। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं एंड आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये ऑर्गेन्जा का प्लेन वाला मटेरियल था जो मैंने 1 मीटर लिया था पैंट्स के लिए एंड स्लीव्स के लिए। एंड दिस इज़ दी दुपट्टा जो कि रेडीमेड था, इसको सिर्फ मैंने डाई करवाया है। एंड आप देख सकते हैं जो साइड में इसका थ्रेड वर्क है वो थोड़ा सा लाइट कलर में डाई हुआ है, बट द कलर वॉज लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। और ये पूरा 2.5 मीटर्स का दुपट्टा है। ये कॉटन मटेरियल मैंने 4.5 मीटर्स लिया था एंड ये मलमल कॉटन है, बहुत सॉफ्ट है। फिर मैंने सारा मटेरियल एंड लेसेस टेलर को दे दिया एंड उसको अच्छे से डिज़ाइन एक्सप्लेन कर दिया कि मुझे फ्लेयर्ड पैंट्स चाहिए एंड फ्लेयर्ड ही स्लीव्स चाहिए। एंड दिस इज़ हाउ द सूट लुक्स। एंड आप देख सकते हैं कितना प्यारा स्टिच होके आया है। द कलर इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल। एंड नेक पे आप देख सकते हैं कि मैंने कॉलर्ड नेक रखवाया था। एंड ये जो सिंगल लूप वाली छोटी लूप वाली लेस है ये मैं दोबारा मार्केट से लेके आई थी, क्योंकि 3 मीटर लेस कम पड़ गई थी मुझे पूरे आउटफिट के लिए। तो नेक के लिए मैं दोबारा से लेस लेके आई थी। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लग रहा है कलर में भी एंड लुक में भी। सो होप यू लाइक द वीडियो एंड यू लाइक्ड द आउटफिट। एंड अगर आपको वीडियो एंड आउटफिट पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।